Okay, hello everybody, how are you all? Good afternoon. कैसा था टेस्ट? How was the test? I've seen this test. अच्छा था, ज्यादातर बच्चों ने अच्छा ही किया है. फाइन, ठीक है, चलो. तो देखो, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? जैसे लास्ट क्लास में याद है, केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट टॉपिक व्हाट वाज दैट? हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था एवरीबॉडी? डू यू रिमेम्बर? एवरीबॉडी, व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक, बताओ. फॉर्मल चार्ज, करेक्ट. ठीक है, तो देखो अभी जो हम लोग है ना प्रॉपर बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर लेंगे. नाउ विल स्टार्ट द प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स ऑफ बॉन्डिंग. तो इसमें जो अपना पहला टॉपिक है दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. इसको लिखते हैं VBT. दिस इज कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और इट इज एब्रिविएटेड एज VBT. तो VBT क्या बोलता है? देखो, वैलेंस बॉन्ड मतलब समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में होते हैं ना एवरीबॉडी, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं. इज दैट क्लियर? ये तो सबको पता है. नॉन वैलेंस वाले तो बॉन्ड नहीं बनाते ना. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्ड बनाते हैं और उससे बॉन्ड बनता है और वो VBT है. इसको प्रपोज किया गया था. इट वाज प्रपोज्ड बाय हिटलर एंड लंडन, वो साइंटिस्ट का नाम था. एंड इट वाज प्रपोज्ड इन द ईयर 1927. तो वो सारी चीजें तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है कि किसने प्रपोज किया था. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. सो लेट अस सी पोस्टुलेट्स होते हैं. ये समझ में आ रही है बात? जब भी कोई थ्योरी बताते हैं तो उसके कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, उसके कुछ अजम्पशंस होते हैं जो कि थ्योरी के पहले बताई जाती हैं कि इन अजम्पशंस के बेसिस पे थ्योरी दी गई है. अच्छा, आवाज आ रही है ना एवरीबॉडी? आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? आवाज सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलो इंटरनेट देख लो अपने साइड, थोड़ा सही हो जाएगा. ओके, तो अभी जो अपना टॉपिक है उसमें हम पोस्टुलेट्स देखने वाले हैं. देखो, सबसे पहला पोस्टुलेट तो यही है कि कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे हमने पढ़ लिया है ना, ये तो अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड थ्रू ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स. ये सब लिखते जाना. ये तो हम जानते हैं ना, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. ये तो हमने पहले ही पढ़ा होगा. जब तुम्हें कोवेलेंसी समझा रहा था तब मैंने बताया था इसको. याद है एवरीबॉडी? हमने सीखा है ना कि अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड थ्रू ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स. ठीक है, चलो. तो ये साथ में लिखते जाओ. अच्छा, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज नोट्स मिल जाता है. क्या करना है? साथ साथ लिखना है. ठीक है, फिर लिखते जाओ. ये तो सबको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से बनता है, राइट? अच्छा, एक बात बताओ, जैसे हमने सीखा कि ओवरलैपिंग हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से हो रहा है, यानी ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके आया और ये इलेक्ट्रॉन लेके आया. तो अब एक बात बताओ, ये जो ओवरलैपिंग होगा दोनों के स्पिन सेम होने चाहिए या अपोजिट होने चाहिए एवरीबॉडी? ये दोनों के स्पिन सेम होने चाहिए या अपोजिट? अपोजिट होंगे तभी स्टेबलाइज होगा. ये समझ में आ रहा है? सेम रहेंगे तो रिपेल करेगा. तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अपोजिट होने चाहिए. कुछ इस तरह से मान लो इसने इसके साथ ओवरलैपिंग करी तो ये स्पिन अपोजिट होने ही चाहिए, तभी स्टेबलाइज हो पाएगा. तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है? ईच ओवरलैपिंग atomic orbital should contain an unpaired electron should contain an unpaired electron with opposite spin. Everybody, is that clear? ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी. तो राइट इट डाउन. इसको लिख लिया सबने? एवरी रिटन? ठीक है, ओके. अब देखो क्या है नेक्स्ट पॉइंट, क्या है? द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स must have
comparable energies and sizes। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ये बात समझ में आ रही है? comparable energies and sizes, इसका मतलब समझ में आ रहा है? सी, एक बात समझने की कोशिश करो कि मान लो तुम्हारी उम्र लेट से 14 साल है या फिर 16 साल है, मान लो 17 साल है, तो तुम किस 17 साल के बच्चों के साथ हाथ मिलाने में ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे, राइट? तुम जो है 5 साल के बच्चों के साथ हाथ मिला पाओगे उतने अच्छे से? तो मतलब क्या है, देखो हाथी हाथी से हाथ मिलाएगा। तो साइज बेस्ट ओवरलैपिंग जब होती है जब दोनों के साइजेस सेम जैसा हो। जैसे मान लो ये 1s है और ये 2s है, थोड़ा बड़ा, 3s और बड़ा होगा। रेडी? अब बताओ 1s और 1s का अच्छा ओवरलैपिंग होगा, ठीक है, या फिर 1s और 2s का अच्छा ओवरलैपिंग होगा? बताओ। बेहतर ओवरलैपिंग यहाँ पे होगा ना, दोनों सेम साइज है। अब मान लो एक 1s कर दिया और एक 5s कर दिया, तो तुम्हें लगता है कि 1s तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, ओवरलैप कर ही नहीं पाएगा अच्छे से। तो यहां पर क्या कहता है कि ओवरलैपिंग तभी बेस्ट होगी जब साइजेस सेम है। तो 1s की बेस्ट ओवरलैपिंग किसके साथ होगी? 1s के साथ, राइट? 2s की बेस्ट ओवरलैपिंग किसके साथ होगी? 2s के साथ। 2p की डी जनरेट होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है श्रेयस। कंपेरेबल एनर्जी मतलब कम से कम डिफरेंस होना चाहिए एनर्जी में। एनर्जी में कम से कम डिफरेंस होना चाहिए। 2p की बेस्ट ओवरलैपिंग 2p के साथ होगी। ये बात समझ में आ रही है सबको? एवरीबॉडी, 2p की बेस्ट ओवरलैपिंग 2p के साथ होगी। ये हम बातें कर सकते हैं कि देखो उसी तरह से, देखो ऐसा नहीं है 2p। अब जैसे तुम खुद सोचो, एक्सटेंड ओवरलैपिंग 2p बेस्ट होगा, 2p 3p थोड़ा बेकार होगा, और 2p 4p और बेकार होगा। ये समझ में आ रहा है? तो एनर्जी डिफरेंस कम से कम हो तो बेहतर है। और हम ऐसा बोल सकते हैं कि साइजेस जितने अच्छे हैं, मतलब बराबर टाइप रहे, तो अच्छा है। बेस्ट ओवरलैपिंग तब होता है जब साइजेस सिमिलर हो, एनर्जी सिमिलर हो। जैसे 1s की बेस्ट 1s बेस्ट ओवरलैपिंग है, फिर 1s 2s, फिर 1s 3s। जितना एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जाएगा ओवरलैपिंग उतनी ही बेकार होगी। ये बात तो शायद सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? इज दैट क्लियर? ओके, लिख लिया? स्क्रॉल डाउन कर दूं मैं? ओके, ये फोर्थ पोस्टुलेट। एक बताओ बात, ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, greater is the strength of bond, sorry, greater is the strength of bond। ये समझ में आ रहा है बात एवरीबॉडी? जितनी बेहतर ओवरलैपिंग होगी उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा। इज दैट क्लियर? जितनी बेहतर ओवरलैपिंग होगी उतना ज्यादा बॉन्ड जो है स्ट्रांग होता जाएगा। ये तो कोई ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा ओवरलैपिंग से बेहतर बॉन्ड होगा, ठीक है? ये बात समझ में आ रहा होगा। एक और चीज, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स formed, the number of covalent bonds formed is equal to the number of unpaired electrons, the number of unpaired electrons, ठीक है, present in valence shell। ये बात समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ये समझ में आ रहा है कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे? वो तो अनपेयर्ड पे डिपेंड करता है, हमने कोवेलेंसी में सीखा था ना एवरीबॉडी। ये बात याद आ रही है सबको या नहीं आ रही याद? कोवेलेंसी में हमने सीखा था ना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बनाता है, तो और यदि ज्यादा बॉन्ड बनाना है तो एक्साइट करना पड़ता था, याद है एवरीबॉडी? ये याद होगा सबको? ओके, नेक्स्ट देखो, ईच ऑर्बिटल, ईच एटॉमिक ऑर्बिटल, हम किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट एस, ऑब्वियसली एस ऑर्बिटल का बात नहीं करेंगे। एस ऑर्बिटल हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन स्पेस,
हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन स्पेस, ठीक है। हेंस अ कोवेलेंट बॉन्ड हैज डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बात समझ में आ रही है सबको? एवरीबॉडी ये बात समझ में आ रही है? कोवेलेंट एक और जैसे ओवरलैपिंग कर सकता है सारे डायरेक्शन में नहीं, एक ऑर्बिटल का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो ओवरलैप कर पाता है। जैसे हमने आयनिक बॉन्ड की बात करी थी ना, कोई भी आयन तुम कहीं भी रख सकते हो, इज दैट क्लियर? कोई भी आयन तुम कहीं भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है एवरीबॉडी, हम कोई भी आयन को कहीं भी नहीं रख सकते हैं। इज दैट क्लियर? ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम? बिकॉज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, चलो ये सबने लिख लिया? ओके, स्क्रॉल कर लूं नीचे? एवरीबॉडी कैन आई स्क्रॉल डाउन नाउ? अमन सेज नहीं। रिटर्न नाउ? अमन अब करें स्क्रॉल नीचे? मैं पोस्टुलेट्स फिर से एक बार समझा देता हूं कि हमने सीखा क्या है। एक बार देखो फिर से हमने क्या सीखा है। कोवलेंट बॉन्ड हाफ फील्ड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है, हमने हम जानते ही है। ओवरलैपिंग जब होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए अपोजिट स्पिन के, राइट। दूसरा क्या है, ओवरलैपिंग भी हो पाता है जब एनर्जी डिफरेंस कम से कम हो, साइजेस एक जैसे हो, राइट। साइजेस एक जैसे हो तो बेस्ट ओवरलैपिंग होता है। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग है उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो बनते हैं वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में जितने इलेक्ट्रॉन है उसके बराबर होते हैं। और चूंकि एक हर ऑर्बिटल का अपना एक पर्टिकुलर लिट से डायरेक्शन होता है, इसीलिए ये डायरेक्शनल बॉन्ड बनाते हैं, राइट। देखो अब अपना टॉपिक है एस और पी में भी बन सक क्या पूछ रहा है, एस और पी में भी ही बन सकते हैं क्या? अच्छा भावेश, नॉर्मली जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना वो कौन बनाता है बताओ एवरीबॉडी? कोवेलेंट बॉन्ड नॉर्मली कौन बनाता है? ज्यादातर पी ब्लॉक एलिमेंट ही बनाते हैं ना, तो हम ज्यादातर पी ब्लॉक की बात करते हैं, और उसमें एस ऑर्बिटल भी एक्साइट होता ही है, तो ज्यादातर हम एस और पी की बात करते हैं। ऑल दो डी वाले ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करते हैं ऑब्वियसली, बट हम लोग ज्यादातर पी और एस की ही बात करते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर भावेश? फाइन, तो अब देखो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ। एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हो ध्रुवील। सी, इसके लिए एक बुक है जेडीली, यदि तुम अच्छे लेवल पे पढ़ना चाहते हो तो एक जेडीली करके बुक आती है, सुदर्शन गुहा इंडियन ऑथर ने उसको जेई के हिसाब से लिख दिया है, तो तुम ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो यू कैन स्टडी फ्रॉम दैट। बाकी वैसे तुम क्लास नोट से भी पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। देखो H2 मॉलिक्यूल में होता क्या है, ओवरलैपिंग का मतलब क्या है। देखो जैसे ये एक H2 मॉलिक्यूल का केस हम लोग देखेंगे, हम नॉर्मल p ऑर्बिटल से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ये p ऑर्बिटल की तरफ आ रहा है, ओवरलैप हो रहा है, तो ओवरलैपिंग का मतलब क्या समझ रहे हो एवरीबॉडी? ओवरलैपिंग का मतलब क्या समझते हो? ये दो ऑर्बिटल एक तरफ से आ रहे हैं तो नजदीक आ रहे हैं, तो नेट अट्रैक्शन बढ़ रहा है या नेट रिपल्शन बढ़ रहा है एवरीबॉडी? ओवरलैपिंग हो रहा है, इसका मतलब नेट अट्रैक्शन बढ़ रहा है या नेट रिपल्शन बढ़ रहा है? नेट अट्रैक्शन बढ़ रहा है या रिपल्शन? श्रेयस सेज रिपल्शन। अच्छा, एनीबडी एल्स? देखो अट्रैक्शन ही होगा जब बॉन्ड बन रहा है एवरीबॉडी, जब बॉन्ड बन रहा है इसका मतलब, देखो बॉन्ड बनता कब है, जब पहले वाले सिस्टम से बाद वाले सिस्टम में एनर्जी कम होगी तो बॉन्ड बनेगा, राइट एवरीबॉडी? ये बात तो समझ में आ रहा है ना? बॉन्ड बनने का मतलब क्या है? आई विल कम टू योर पॉइंट श्रेयस।
बॉन्ड बनने का मतलब क्या है एवरीबॉडी? बॉन्ड बनने का मतलब है, अरे जैसे मान लो राम है और श्याम है, राम और श्याम की दोस्ती हुई, राम और श्याम अकेले अकेले बैठे थे, अब दोस्ती हो गई, बातचीत करने लगे, तो अब ज्यादा स्टेबलाइज हो गया, अब उनका मन लगने लगा। इज दैट क्लियर? तो बॉन्ड बनने का मतलब क्या है? बॉन्ड बनने का मतलब है बाद वाले सिस्टम में, बॉन्डेड स्टेट में एनर्जी कम होती है ना। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी और नॉट? सो बॉन्ड बनने का मतलब अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ना है, एनर्जी कम हो रहा है नहीं अट्रैक्शन बढ़ रहा है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। तो जैसे मान लो, सी ये ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, लेट्स से यू आर लुकिंग एट समबडी, ठीक है, तुम किसी की तरफ देख रहे हो, तो क्या होगा? तो व्हेन यू आर लुकिंग एट हिम और अट्रैक्शन बढ़ रहा है, डोंट टेक इट अदरवाइज, तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? जैसे इस केस में जब ये दोनों एक दूसरे के पास अप्रोच करेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस लोब से घटने लगती है और इस लोब की तरफ बढ़ने लगती है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा एवरीबॉडी? जब ओवरलैपिंग होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस लोब से घटेगी और इस लोब को बढ़ेगी। मतलब लेट्स से देयर आर टू पीपल P1 एंड P2 व्हिच वांट टू फॉर्म अ बॉन्ड। मान लो ये लोग शादी करने वाले हैं या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो जब ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं तो बाकी दुनिया की तरफ कम कर रहे हैं। फाइन, तो जैसे जैसे नजदीक जाएंगे ये इनका इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा, तो ये इस डायरेक्शन में ही बॉन्ड बनेगा। अब बॉन्ड उस डायरेक्शन में बनता है, बॉन्ड उस डायरेक्शन में बनता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा बढ़ जाए। तो अब देखो जब ये नजदीक आएंगे ना, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे कि ये वाला लोब छोटा होने लगेगा, साइज ऑफ लोब विल डिक्रीज। हाँ, और इस वाले लोब की साइज क्या होगी? इसकी लोब बढ़ जाएगी। ठीक है, फाइन। तो फाइनली जब होगा क्या, फाइनली ये कुछ छोटा सा ऐसा दिखाएंगे और ऐसा दिखाएंगे। तुमने एनसीईआरटी में देखा होगा, ये फोटो थोड़ा अच्छा नहीं बना अपना, इस तरह के फोटो बनाए हुए रहते हैं। इसका मतलब क्या है एवरीबॉडी? इसका मतलब क्या है? पी ऑर्बिटल हाइब्रिड नहीं है, दिस इज नॉट हाइब्रिड श्रेयस। ये नॉर्मली पी ऑर्बिटल, सिद्धेश इज आस्किंग व्हाट इज लोब। लोब, सिद्धेश तुमने वो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला लेक्चर देखा है क्या? सिद्धेश, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला लेक्चर देखा है क्या? अच्छा, तो थोड़ा इसलिए तुमको एक्चुअली लोब्स होते हैं, पी ऑर्बिटल होता है, एक बार उसको देखो ना तो तुम्हें समझ में आएगा पी ऑर्बिटल क्या होता है। और उसके बाद तुम थोड़ा धीरे धीरे पुराने वाले लेक्चर्स देखते रहो, है ना। तो एवरीबॉडी देखो यहाँ पे होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट क्यों हुआ? ध्रुव इज आस्किंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट क्यों हुआ? एवरीबॉडी, ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन होने का मतलब क्या है? यहाँ पे ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा था, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके मान लो सेम स्पिन में आ रहा था, तो ये अपोजिट स्पिन में हो जाएगा यहाँ पे, तभी बॉन्ड बनेगा। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली हम ये जानते हैं कि ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं, ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं। तो ये ओवरलैपिंग को एक्सप्लेन करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, वीबीटी ये बताता है, वीबीटी एक थ्योरी है जो इस चीज को एक्सप्लेन करता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? वो एक्सप्लेन ऐसे करता है कि ओवरलैपिंग का मतलब है क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह में बढ़ जाना, एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है तभी तो ओवरलैपिंग होगा, तभी तो अट्रैक्शन है। लेट्स से देयर आर टू पर्सन्स, लेट्स से एक P1 है और एक P2 है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते जा रहे हैं, जैसे मूवीज में होता है ना, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और दौड़ रहे हैं एक दूसरे की तरफ। तो इसका मतलब क्या है? ये मूवीज में देखा होगा, पुरानी मूवीज में होता था ऐसा। इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब बाकी दुनिया से उनका ध्यान हट रहा है और एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है। तो फाइनली ये क्या है, इस डायरेक्शन में इंटरेक्शन इनका बढ़ता जा रहा है, सारा ध्यान इसी डायरेक्शन में, बाकी दुनिया की तरफ है ही नहीं। तो हम जानते हैं कि ये दोनों जो बॉन्ड बनाने वाले हैं, तो ये दोनों जब बॉन्ड बनाएंगे तो क्या करेंगे एवरीबॉडी बताओ? ये दोनों बॉन्ड बना रहे हैं और इस स्टेट में हम जानते हैं कि इनकी एनर्जी कम है, क्योंकि ये इसी स्टेट में रहना चाहते हैं। हम लोग जानते हैं एवरीबॉडी वांट्स टू, एवरी मॉलिक्यूल वांट्स टू स्टे इन अ बॉन्डेड स्टेट। तो ये स्टेट की एनर्जी कम है, राइट? तो इस स्टेट की एनर्जी कम है, इस स्टेट की एनर्जी ज्यादा है। तो इसको समझाने के लिए ही तो थ्योरी है कि ऐसा कैसे होता है। इज दैट क्लियर और नॉट?
तो ये थ्योरी क्या बोलता है कि ये थ्योरी बोलता है कि देखो ओवरलैपिंग कर रहे हैं और ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड बन रहा है। तो ओवरलैपिंग जब ये कर रहे हैं इन दिस केस, तो उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दैट डायरेक्शन। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? से यस और नो? they are increasing the electron density in that direction, this is what it means। इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस डायरेक्शन में बढ़ेगा और एक डायरेक्शन में कम हो जाएगा। लिखना है तो लिख लो। I will come to H2 molecule। PP bond, PP bond is the bond which is formed through overlap of p orbitals। ठीक है सिद्धेश? PP bond, what about the repulsion between the electrons? Repulsions are getting neutralized, ये spin neutralize हो जाता है, मतलब opposite direction में चले जाते हैं। ये स्पिन जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। ठीक है, लाइक इन एन ऑर्बिटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के रहता है ना। ओके फाइन, नाउ लेट अस सी द केस ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ये तो मैंने एक तुम्हें डायरेक्शनल बताया। अच्छा ये देखो, ये डायरेक्शनल है, किसी भी डायरेक्शन से बॉन्ड बनेगा क्या? एवरीबॉडी मान लो ये px है, तो ये इनको x डायरेक्शन से ही आना होगा, राइट? तभी इनके बीच में बॉन्ड बन सकता है। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी से यस और नो? यदि ये px ऑर्बिटल है तो x डायरेक्शन से ही आएंगे, बाकी किसी डायरेक्शन से आएंगे तो नहीं होगा काम। देखो हमने देखा कि कैसे बॉन्ड बनता है। अब नाउ लेट अस कंसीडर भावेश इज आस्किंग क्यों। भावेश बताओ क्यों। मान लो तुम्हारा मुंडी आगे है, लेट्स से दिस इज P1, दिस इज P2। ये P1 का मुंडी इस तरफ है और P2 का मुंडी इस तरफ है, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख सकते हैं आप क्या? तो इस डायरेक्शन में देखेंगे दोनों, तभी बॉन्ड बनेगा ना। P1 का मुंडी इस तरफ है और P2 का मुंडी आई होप यू नो इस तरफ है, तो क्या ये बॉन्ड बनाएंगे? तो बेस्ट बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी इस डायरेक्शन में है ना, कि जब ये भी इधर देख रहा है ये भी इधर देख रहा है, तो डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है या नहीं? तो वही मैं बोल रहा हूँ, ऑर्बिटल जो होता है ना p, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो उसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्शन में आएगा तभी तो बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अच्छा s ऑर्बिटल की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ H2 पे आते हैं। व्हाट इज मुंडी एवरीबॉडी? मुंडी समझते हो सर? ओके फाइन 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 फाइन। सो नाउ लेट अस कम टू H2 मॉलिक्यूल। जैसे ये H2 ऑर्बिटल, देखो H2 में क्या होता है, कैसा होता है बताओ? H2 में क्या होता है? H2 में तो सिमेट्रिकल है ना एवरीबॉडी, 1s में इलेक्ट्रॉन रहता है। एवरीबॉडी H2 में हाइड्रोजन में कहा इलेक्ट्रॉन रहता है? 1s में, राइट? तो 1s में रहता है इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा जरा सोचो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है? तो अब जब ये अप्रोच करेंगे एक दूसरे की तरफ, तो ये क्या करेगा? रिपल्शन। ये क्या करेगा? अट्रैक्शन। ये क्या करेगा? अट्रैक्शन। और ये क्या होगा? ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में, जस्ट ए मिनट, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन। ये समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, न्यूक्लियस प्लस न्यूक्लियस रिपल्शन, ठीक है? इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस अट्रैक्शन, ठीक है? तो ये एक इंटरेक्शन है, ये एक इंटरेक्शन है, और ये दो इंटरेक्शन है। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अब ये देखो क्या है, ये तो सिमेट्रिकल है एस ऑर्बिटल। तो अब जरा सोचो, इनके बीच में यदि हमें अट्रैक्शन डेवलप कराना है तो हमें क्या करना होगा? कुछ समझ में आ रहा है? फॉर ओवरलैपिंग electron density must increase, the electron density must increase along internuclear axis। समझ में आ रहा है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब ये वाली एक्सिस, ये जो एक्सिस है इसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोलते हैं। जैसे हमने इनकी बात की थी P1 एंड P2,
यदि इनको बॉन्ड बनाना है तो इनको इसी तरफ देखना होगा, राइट, एक डायरेक्शन में। अब जरा सोचो, यदि इन दोनों इलेक्ट्रॉन है यहाँ यहाँ होते तो कोई बॉन्ड बनने की चांसेस होती है एवरीबॉडी? जरा बताओ। मान लो ये कुछ ऐसा होता और ये इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ है, इसका एंटी नोड कुछ इस तरफ है, और ये इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ है, इसका बॉन्ड बनने का चांस है कभी? ये तो सिर्फ रिपेल ही करेंगे, राइट? तो यहाँ कोई बॉन्ड बनने का चांस नहीं है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन जो है इधर को शिफ्ट होने लगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट होने लगा, तो बॉन्ड बनने के चांसेस होंगे या नहीं होंगे? तब अट्रैक्शन होने लगेगा। तो मैक्सिमम बॉन्ड बनने के चांसेस कब हो जाएंगे? जब ये जो है यहाँ पे आ जाए और ये यहाँ पे आ जाए। ये समझ में आ रहा है? इस स्टेट में मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा और इनके स्पिन भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो ये रिपेल भी कम से कम करेंगे। ये समझ में आया या नहीं आया? यदि इस स्टेट में ऐसा इलेक्ट्रॉन है तो ये तो रिपेल ही करेगा सिर्फ। तो बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में आना चाहिए। और मैक्सिमम अट्रैक्शन कब होगा? जब दोनों एकदम बीच में आ जाए और स्पिन भी इनके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो उस केस में वो रिपेल नहीं करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, राइट एवरीबॉडी? यदि इनके स्पिन न्यूट्रलाइज हो गया, यानी एक का +1/2 एक का -1/2 आ गया, तो फिर अब रिपेल भी नहीं करते ये, उस केस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। आयुष इज सेइंग पहले केस में रिपेल क्यों करेंगे? क्योंकि न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपेल करेगा ना, और अट्रैक्शन तो है ही नहीं इनके बीच में। इज दैट क्लियर और नॉट? यहाँ पे तो कोई रिपल्शन नहीं है ना, मतलब कोई अट्रैक्शन है ही नहीं। तो अब इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इधर घूमने लगा तो अट्रैक्शन होने लगा चालू, और यहाँ पे जब आएगा तो मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा। और उस केस में यदि स्पिन भी न्यूट्रलाइज हो जाए, जैसे एक ऑर्बिटल में रहते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में रिपल्शन मिनिमम होगा। इज दैट क्लियर? तो यदि सिद्धेश सेज माय कनेक्शन गॉट वीक, ओके, देखो सिद्धेश, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे ये दो लोग हैं, दोनों ने अपने सर अपोजिट साइड कर रखे हैं, ठीक है? समझ में आ रही बात? जैसे ये मान लो रमेश है और ये सुरेश है। क्या करूं, रमेश और राधा ले लेता हूँ। रमेश इधर देख रहा है, राधा इधर देख रही है। तो उस केस में इनका कोई बॉन्ड बनने का चांस है क्या? दे आर लुकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, है क्या? नहीं। तो अब क्या किया, रमेश ने अपने सर को घुमाया इस तरफ, राधा ने भी घुमाया इस तरफ, तो इनका इंटरेक्शन हो सकता है, राइट? राधा श्याम ले लो फिर, दैट विल बी बेटर लव स्टोरी, राइट? तो अब होना क्या चाहिए, कम से कम इनको एक दूसरे को तरफ देखने का मौका तो दो, तभी तो अट्रैक्शन हो पाएगा। तो अपने को भी यही करना है। ये इलेक्ट्रॉन को इधर लाओगे तभी ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा। इस न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये घूमेगा इधर तभी अट्रैक्ट कर पाएगा, राइट? ये समझ में आ रहा है? तो अब बेसिकली होना क्या चाहिए यहाँ पे? होना ये चाहिए कि मैक्सिमम अट्रैक्शन कब होगा? जब दोनों एकदम आमने सामने आ जाएंगे, और उस केस में स्पिन भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब एक +1/2 है तो एक -1/2 है, तो उस केस में बॉन्ड बनेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो यही मैंने लिखा है कि फॉर ओवरलैपिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मस्ट इंक्रीज अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मस्ट इंक्रीज, सॉरी। वीवीटी का मतलब बेसिकली ओवरलैपिंग होता है, और ओवरलैपिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शिफ्ट होना। समझ रहे हो श्रेयस? ओवरलैपिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शिफ्ट होना। अरे दो लोग आमने सामने बैठे हुए हैं, बातचीत करेंगे कब? जब एक दूसरे की तरफ देखेंगे तब ना। तो मैं एक वीवीटी इस तरह से, वीवीटी को मैं तुम इस तरह से समझाऊं तो वीवीटी ये बताता है कि हम एक थ्योरी बता रहे हैं कि ट्रेन में दो लोग बैठे हैं, एक दूसरे की तरफ देखेंगे तो ही चांस है कि वो बात करेंगे और दोस्त बनेंगे। क्या गलत बात है ये? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? यदि मैं बोलूं कि ट्रेन में दो लोग बैठे हैं, एक दूसरे की तरफ देखेंगे तभी इंटरेक्शन होगा, तो उनके इंटरेक्शन होने के लिए उनको एक दूसरे की तरफ देखना जरूरी है। तो ये बात गलत होगी या सही होगी एवरीबॉडी? सही है ना? तो वीवीटी भी वही कहता है कि ओवरलैपिंग के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन पे। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो बॉन्ड डायरेक्शनल है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस डायरेक्शन में बढ़ेगा जिस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो रही है, यानी जिस डायरेक्शन में अट्रैक्शन हो रहा है, राइट? तो वीवीटी का मतलब यही है कि यदि दो लोगों को बॉन्ड बनाना है तो उनको एक दूसरे की तरफ देखने के लिए बोलो। जब एक दूसरे की तरफ देखेंगे तो बॉन्डिंग के चांसेस है, नहीं तो कोई चांस नहीं। उसी तरह यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स को तुम ओवरलैप करवाना चाहते हो, तो उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाओगे ना। इतना चमक रहा है ना सबको? फाइन, तो ये लिखना है कि शुड आई स्क्रॉल इट डाउन नाउ?
स्क्रॉल, ठीक है ठीक है। तो बेसिक चीज तो यही है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना चाहिए उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बॉन्ड बढ़ रही है। अच्छा बताओ, जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा उसी डायरेक्शन में बॉन्ड बनेगा ना? ये समझ में आ रहा है? जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा, जिस डायरेक्शन से अप्रोच करने पे मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा उसी डायरेक्शन में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये भी एक कंसेप्ट है कि उसी डायरेक्शन में ही बॉन्ड बनता है जिस डायरेक्शन में नजदीक लाएंगे उनको तो मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब जैसे मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से दिखाऊं, जैसे मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से तुम्हें दिखा देता हूं। जैसे दिस इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। एवरीबडी, डू यू नो व्हाट इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। दो मॉलिक्यूल है ना, ये और ये, तो इनका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है उसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, नहीं नहीं, दिस इज डी, वो तो आयुष रेडियस होगा। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब ये देखो क्या है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब एक बात बताओ, मान लो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, एवरीबडी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इंटरैक्शन होगा क्या? ये एटम्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जैसे हम लोग राधा श्याम की बात कर रहे थे, तो यदि राधा और श्याम के बीच में डिस्टेंस इनफाइनाइट है तो कोई इंटरेक्शन होगा नहीं। तो जब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो एनर्जी हम जीरो के क्लोज बताएं तो चलेगा क्या? एवरीबॉडी से यस और नो? चलेगा। तो अब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यदि बहुत ज्यादा है तो हम जीरो के करीब बताएंगे एनर्जी। अब वो जैसे जैसे नजदीक आएंगे एवरीबॉडी, उनकी डिस्टेंस जो है वो, मतलब जरा समझने की कोशिश करो, जैसे जैसे वो नजदीक आएंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ने लग रहे हैं ना। जैसे खुद समझो, ये नजदीक आ रहे थे तो इंटरन्यूक्लियर डेंसिटी बढ़ा रहे थे तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो रहा था, तो अट्रैक्शन बढ़ रहा था, राइट? तो अब जिस पॉइंट पे अट्रैक्शन मिनिमम हो गया, मतलब मैक्सिमम हो गया, अट्रैक्शन इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मिनिमम। उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होगा मिनिमम। तो उस पॉइंट पे ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आर होगा, ये क्या होगा? दिस विल बी बॉन्ड लेंथ। ये समझ में आ रहा है? सिद्धेश प्लीज वेट। जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा उस पॉइंट पे हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ, क्योंकि उसी पॉइंट पे बॉन्ड बनेगा ना। अरे मान लो जैसे P1 है और P2 है, ये दोनों दोस्त हैं, तो हमने क्या किया, इनको नजदीक ले आए। ठीक है, एवरीबॉडी ध्यान से सुनो, तो एक मिनिमम डिस्टेंस पे ये लोग कंफर्टेबल है, उसके ज्यादा भी नजदीक इनको ठूस दे, क्रशर से एकदम लेट से दबा दे इनको, तो विल दे बी कंफर्टेबल? ऐसा समझो ना कि बहुत ज्यादा नजदीक ले आओगे तो ये न्यूक्लियस रिपेल करने लगेगा। तो एक ऐसा डिस्टेंस होता है जहां पे अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। अरे तुम बहुत नजदीक ले आओगे तो इन दोनों न्यूक्लियस को एक पॉइंट पे टच करा सकते हो क्या? ये तो फिर रिपेल करने लगेंगे ना बहुत ज्यादा। एवरीबॉडी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जीरो का मतलब क्या है? दोनों न्यूक्लियस तुमने एक साथ चिपका दिया, तो वहां पे अट्रैक्शन होगा क्या? तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, सॉरी मिनिमम होगा, और अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम होंगे। तो वो जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं एवरीबॉडी? उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ये समझ में आ रहा है? तो बॉन्ड लेंथ क्या है? इट इज द इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एट विच द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। ये बात कितने लोग को चमक रही है, जरा बताओ। ओके, फर्स्ट ड्रॉ इट। ड्रॉ कर लो इसको पहले। एवरीबॉडी, पी जीरो इस पॉइंट पे होगा। पी जीरो कब होगा? जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे।
ठीक है, आई एक्सप्लेन इट अगेन। रिटन एवरीवन, लिख लिया सबने? अरे देखो मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, जैसे ये दोनों इस पॉइंट पे थे, इस पॉइंट पे तो रिपेल कर रहे थे, तो अब उसी तरह से मान लो इनका डिस्टेंस इनफाइनाइट रखोगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो होगी, राइट? एवरीबॉडी, इज दैट पॉइंट, ये वाली पॉइंट समझ में आ रही है? यदि तुमने इनके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट रखा तो कोई इंटरेक्शन है ही नहीं, जैसे ये तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही पढ़ रखा है कि दो चीजों को, दो चार्जेस को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखो, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, राधा श्याम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, कोई इंटरेक्शन नहीं। ठीक है, अब उनको नजदीक लेके आओगे, ठीक है, तो नजदीक लेके आओगे सच दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होने लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगा, राइट? तो एक पॉइंट आएगा जिसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, उस पॉइंट के और नजदीक ले आओगे तो तुम एक तरह से कर क्या रहे हो, न्यूक्लियस को न्यूक्लियस के नजदीक ला रहे हो, तो अब होगा क्या, ये रिपेल नहीं करने लगेगा। तो जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा उस पॉइंट पे ही बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, राइट? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? जिस पॉइंट तक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है उसी पॉइंट तक स्टेबलाइज हो रहा है। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बॉन्ड लेंथ ऐसा डिफाइन करें, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? सो इट इज द internuclear distance, internuclear distance at which the potential energy is minimum, at which the potential energy is minimum and attractive। हाँ, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मैक्सिमम। ये नहीं चमक रहा है? कितने लोग को अभी भी समझ में नहीं आया? एवरीडे, इज इट क्लियर और नॉट? सीधा सा कंसेप्ट है कि भैया दो लोग आ रहे हैं, एक सर्टेन डिस्टेंस पे वो एनर्जी उनका सबसे कम होगा, वहां पे सबसे स्टेबल होंगे, तो वहीं पे रहना चाहेंगे, राइट? दैट इज द ओनली कंसेप्ट, नथिंग एल्स। ठीक है एवरीबॉडी, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? ओके, सबने लिख लिया है, नहीं लिखा? राइट इट डाउन देन। राइट इट डाउन, आई विल गिव यू टाइम। ओके, एवरीबॉडी नाउ डन? ठीक है, तो देखो कंसेप्ट बस इतना है कि एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है एवरीबॉडी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है। ठीक है, और बॉन्ड उसी डायरेक्शन में बनता है जिस डायरेक्शन में एनर्जी सबसे कम हो जाए, राइट? देखो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या है, यहाँ पे है एक हमें टॉपिक पढ़ना है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो ओवरलैप। पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो ओवरलैप, ये समझ में आ रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो ओवरलैप। देखो पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, व्हाट इज पॉजिटिव ओवरलैपिंग? सी, मान लो तुम्हारे पास एक वेव है कुछ इस तरह का, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राइट? ये इसके नीचे आ जाएगा जस्ट, ये थोड़ा बेकार सा डायग्राम हो गया। समझ रहे हो? मतलब यहाँ जब इसका पॉजिटिव है उसी वक्त इसका नेगेटिव भी है,
ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो जब इसका पॉजिटिव है, उसका इस वक्त पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव, तो ये दोनों फेज में है। तो ये वेव को साई ए बोल दो और इसको बोल दो साई बी। तो जब इन दोनों का बॉन्ड करवाओगे, इनका ओवरलैपिंग करवाओगे, तो क्या बनेगा बताओ? जब इनका ओवरलैपिंग करोगे तो क्या होगा? वेव फंक्शंस ऐड हो जाएंगे ना, वेव फंक्शंस विल बी एडेड। ठीक है, तो यहां पे बॉन्ड बनेगा एवरीबॉडी, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी ना, यहां पे वेव फंक्शंस विल बी एडेड एंड हम ऐसा बोल सकते हैं द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज। ठीक है, और इससे क्या होता है? बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड, इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। रिपल्शन, रिपल्शन वाली तो बात बोले ना, स्पिन न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब अपोजिट स्पिन में चले जाते हैं, एक +1/2 तो एक -1/2। भावेश ये तो बताया ना मैंने तुम्हें, भावेश, इज दैट क्लियर? तो ये इसको एक बार लिखो। ओके, लिखा? एवरीबॉडी डन? दीज आर इन फेज, राइट? ये फेज में होते हैं। ध्रुविल पूछ रहा है इन फेज मतलब, हमने एवरीबॉडी ये पढ़ा था ना, डी ब्रोइज, डी ब्रोइज हाइपोथेसिस, याद है? इन फेज मतलब क्या होता है एवरीबॉडी? ध्रुव इज आस्किंग व्हाट इज इन फेज, बताओ एवरीबॉडी, क्या होता है इसका मतलब? इन फेज का मतलब क्या है? एक साथ, मतलब जब इसका क्रेस्ट आ रहा है, क्रेस्ट क्रेस्ट मिल रहा है, ट्रप ट्रप मिल रहा है, उसको बोलते हैं ना इन फेज। कोई फेज डिफरेंस नहीं है। आउट ऑफ फेज मतलब जब क्रेस्ट ट्रप के साथ ना मिले, अपोजिट चले जाए, तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज। एवरीबॉडी रिटर्न? ओके, नाउ लेट अस से, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक पी ऑर्बिटल है, तो तुम्हें पता है कि ये पी ऑर्बिटल में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर मान लो नेगेटिव है, तो इधर तुम पॉजिटिव बताओगे ना, बिकॉज ये दोनों के अपोजिट होते हैं, राइट? जब बीच में एक सी, जब बीच में एक नोडल प्लेन आता है ना, तो यदि इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव हो जाएगा। बीच में एक नोडल प्लेन आएगा तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा था उसके अपोजिट इसमें घूमेगा, राइट? तो अब जब ये जो आएंगे नजदीक, तो इनका ओवरलैपिंग को इस तरह से होगा, ये बड़ा हो जाएगा ऑब्वियसली, और ये छोटा हो गया, तो ये हो गया ना पॉजिटिव ओवरलैप। अच्छा, ये जो हमने पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है एवरीबॉडी, ये क्या साइन है या चार्ज है या रिलेटिव डायरेक्शंस है एवरीबॉडी, ये बताइए। जो हमने पॉजिटिव नेगेटिव दिखाया है, ये कोई चार्ज बता रहे हैं या फिर एक साइन बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं? गुड अमन, ये डायरेक्शन बता रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में जिधर इधर इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना, उसके अपोजिट इधर घूमेगा। यहाँ में इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव थोड़ी बता रहे हैं, रिलेटिव डायरेक्शन है और कुछ नहीं इससे ज्यादा। ये क्या है एवरीबॉडी? दीज आर रिलेटिव डायरेक्शंस जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो यदि ये, अब जैसे फेज वाली जो बात कर रहे हैं, वो तो हम डायरेक्शन की ही बात करते हैं ना, तो ये पॉजिटिव मतलब सेम डायरेक्शन में दोनों घूम रहे हैं, तो ये पॉजिटिव ओवरलैप हो जाएगा। अब इतना ही नहीं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इनके केस में भी पॉजिटिव ओवरलैप होगा, समझ में आया? बिकॉज दोनों नेगेटिव एक साथ आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? दीज आर डायरेक्शंस यू कैन कॉल स्पिन, एक तरह से स्पिन बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को स्पिन है।
बट क्योंकि हम देखो वहां पर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि दीज आर रिलेटिव डायरेक्शंस विथ नो क्लासिकल एनालॉग, तो इसलिए हम ऐसा कुछ बोलते नहीं है, हम बस डायरेक्शन ही बोलते हैं। तो अब देखो पॉजिटिव ओवरलैप का मतलब समझ में आ गया होगा कि वेव्स सेम स्पिन, अरे भावेश तुम्हें ये पता होना चाहिए, हमने बोला है ना कि सेम स्पिन में इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड बनाते हैं तो स्पिन न्यूट्रलाइज हो जाते हैं उनके। बॉन्ड बनता है तो स्पिन न्यूट्रलाइज हो जाता है, और ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन की एक रिलेटिव मूवमेंट है, और ये इलेक्ट्रॉन की रिलेटिव मूवमेंट अराउंड न्यूक्लियस है। स्पिन पूरी तरह से सही नहीं है इसमें, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ऐसे इस तरह से डीलोकलाइज्ड है, तो ये इसकी न्यूक्लियस के अराउंड ओरिएंटेशन ही बता रहा है। तो ये ऐसे घुमा इधर, तो ये इधर तो ऐसे ही घूमेगा ना। तो ये डायरेक्शन देखो और ये डायरेक्शन देखो, अपोजिट है एक दूसरे के, उसकी बात कर रहे हैं। तो इनके वेव्स एक जैसे होंगे तो ऑब्वियसली ऐड हो जाएंगे ना। पॉजिटिव ओवरलैप से बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो पॉजिटिव ओवरलैप ऐसे भी हो सकता है, जैसे ये हमने पी पी कराया, पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, तो क्या पी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता है? ये तो ये भी कर सकता है, तो ये भी पॉजिटिव ओवरलैप है, ठीक है। इनफैक्ट इस तरह से भी ओवरलैप करता है, तो ये भी पॉजिटिव ओवरलैप है। मान लो एक्सिस तुमने ये चूज कर लिया है, तो ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है, तो ये भी पॉजिटिव ओवरलैप है। ये पाई बॉन्ड बनता है, उतना स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स में तुम्हें दिया रहेगा कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, ठीक है श्रेयस। प्रॉब्लम्स में तुम्हें दिया रहेगा कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, तो उसकी टेंशन मत लो। रिटर्न रिटर्न नॉट। पॉजिटिव ओवरलैप का मतलब है सेम डायरेक्शन में आ गए। नेगेटिव ओवरलैप का मतलब क्या होगा एवरीबॉडी? नेगेटिव ओवरलैप का मतलब, नेगेटिव ओवरलैप का मतलब जैसे मान लो ये कुछ इस तरह का वेव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ क्या होगा इस बार, यहाँ पे मान लो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आउट ऑफ फेजेस है ना, ये दोनों तो आउट ऑफ फेज हैं, तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पे नो बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे कोई बॉन्ड बनता ही नहीं है। मतलब क्या है, जैसे मान लो इसका टेंशन मत लो, ये एग्जाम में तुम्हें दिया रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ गया तो कोई बॉन्ड बनेगा? यहाँ होगा नेगेटिव ओवरलैप और यहाँ पे नो बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। हाँ यहाँ रिपेल होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टाइप का होगा कुछ। ठीक है एवरीबॉडी, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मान लो एक्सिस है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये भी है नेगेटिव ओवरलैप। यहाँ भी नो बॉन्ड फॉर्मेशन। रिटर्न एवरीवन। डन। देखो बेसिकली कंसेप्ट ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्ड जो है वो पॉजिटिव ओवरलैप से ही बनता है। आ जाता है क्या, जीरो ओवरलैप। एवरीबॉडी व्हाट इज जीरो ओवरलैप? पता ही नहीं चला किस डायरेक्शन में ओवरलैप हो रहा है। मतलब देखो यहाँ पे कोई नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, जैसे देखो मान लो
ये तुम्हारा p ऑर्बिटल कुछ इस तरह से रखा है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है, और ये इसके साथ ओवरलैप कर गया s ऑर्बिटल, ठीक है, ये ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर गया। तो ये बताओ, ये पॉजिटिव वाले के साथ भी कर रहा है, नेगेटिव वाले के साथ भी कर रहा है ना। एवरीबॉडी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो पॉजिटिव के साथ भी कर रहा है, नेगेटिव के साथ भी कर रहा है, तो इसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है नहीं, तो इसमें किसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बना ही नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा ही नहीं, तो यहाँ भी बॉन्ड नहीं बनता। अब देखो बेसिक तरीका ये है कि बॉन्ड जो बनता है वो कब बनता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ओवरलैप से बनता है। इज दैट क्लियर और नॉट? बॉन्ड जो बनता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ओवरलैप से बनता है। हमें जो पहली चीज सीखनी है वो ये है कि ओवरलैपिंग का मतलब होता है किसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो से भी नहीं बनना है, हाँ जीरो से नहीं बनेगा, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना। और ऑब्वियसली वेव्स फेज में होने चाहिए तभी बॉन्ड बनेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो तभी होगा ना जब वेव्स फेज में रहेंगे। एवरीबॉडी, दो वेव्स आ रहे हैं, वो वेव्स फेज में रहेंगे तभी बॉन्ड बनेगा ना, जीरो से बॉन्ड नहीं बनेगा। यही कंसेप्ट है, बस इतना है और कुछ नहीं। वो वेव्स भी फेज में होने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो ओवरलैप का बस इतना ही मतलब है। रिटन एवरीवन? जीरो ओवरलैप नहीं समझे? मान लो ये तुम्हारा इस तरह का ऑर्बिटल था, पी ऑर्बिटल। अब ये एस ऑर्बिटल इसके पॉजिटिव वाले के साथ भी ओवरलैप कर गया और नेगेटिव वाले के साथ भी ओवरलैप कर गया। तो इसमें कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो पा रही है क्या एवरीबॉडी? कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो पा रही है? नहीं हो रही है ना। होना क्या चाहिए? पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ होना चाहिए, नेगेटिव का नेगेटिव के साथ होना चाहिए। अच्छा, प्रणव पूछ रहा है स्पिन क्या? देखो स्पिन जो तुम सोच रहे हो ना, स्पिन एक्चुअली में प्लस माइनस नहीं है। स्पिन इलेक्ट्रॉन के एक्सिस के अराउंड घूमता है, वो खुद के आसपास, ठीक है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के आसपास ही घूम रहा है। पीपी में जीरो ओवरलैप हो सकता है क्या? पीपी में हो सकता है जीरो ओवरलैप? अजीब से करा दो। पीपी में कराना है तुम्हें, जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो तुम एक काम करो, इसको ले आओ, ऐसे कुछ ओवरलैप करा दो, ये पॉजिटिव वाला पार्ट हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव। देख लो इस तरह कोई बॉन्ड बनेगा क्या? एवरीबॉडी जीरो ओवरलैप क्लियर है? किसी को जीरो ओवरलैप में डाउट है? ओके, तो बेसिक कंसेप्ट यही है कि बॉन्ड बनेगा कब? बॉन्ड तब बनेगा जब सेम वेव, मतलब वेव्स फेज में रहेंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना चाहिए। बस इतना ही कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ सकते हैं? ऑलरेडी आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, यहाँ हमको पढ़ना है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड तो तुमने नाम सुना होगा ऑर्गेनिक में भी। देखो, एक है सिग्मा बॉन्ड और एक है पाई बॉन्ड। सो लेट अस स्टार्ट विथ सिग्मा बॉन्ड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, सिग्मा। तो व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड क्या है? इट इज अ बॉन्ड which is formed which is formed through axial overlapping of atomic orbitals. ठीक है, it is a bond which is formed through axial overlapping of atomic orbitals. What is axial? What is written in bond? Sigma bond, bond bond लिखा है ब्रैकेट में, बॉन्ड है, बॉन्ड, BOND। एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? सिग्मा एंड पाई, ये सिग्मा एंड पाई लिखा है मैंने, सिग्मा एंड पाई, सिग्मा एंड पाई है ये, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड।
देखो बॉन्ड कैसे बना सकते हो तुम, एक्सिस से एक्सिस के साथ, मतलब क्या है, ये एक ऑर्बिटल है, तुम इसको दूसरे ऐसे ऑर्बिटल के साथ ले आओ, ठीक है, और मान लो ये तुम्हारा एक्सिस है, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, तो तुम px प्लस px ओवरलैपिंग करा रहे हो अलोंग x एक्सिस, तो यहाँ पे क्या होगा बॉन्ड बताओ, एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग होगा, इज दैट क्लियर, ये कुछ इस तरह से ओवरलैप करेगा, इज दैट क्लियर और नॉट एवरीबॉडी, सेम मतलब एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग हो रहा है, एक्सियल ओवरलैपिंग जो होता है ना उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, it is the bond which is formed through axial overlapping of atomic orbital axis to axis। तो अब एक बात बताओ, ये तो हो गया एक्सिस से, ठीक है, तो ये पहले लिख लो पहले तो, सेम प्लेन में है क्या, सेम प्लेन में मतलब किसकी बात कर रहे हो, ये तो सेम प्लेन में आएगा ना, एक प्लेन में तुम इसको दिखा सकते हो, व्हाट अब, अरे रुक तो जा, अभी स्टार्ट किया है, थोड़ा रुको, एस ऑर्बिटल की बात करेंगे हम, सिग्मा बॉन्ड ये लिख लिया सबने, एवरीबॉडी सबने लिखा, एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग मतलब सिग्मा, ओके, एक्सियल ओवरलैपिंग होता है सिग्मा बॉन्ड। अच्छा एक बात बताओ, एक्सिस टू एक्सिस ज्यादा मजबूत होगा या साइडवेज ज्यादा मजबूत होगा, एवरीबॉडी बताओ, एक्सिस टू एक्सिस ज्यादा मजबूत होगा बॉन्ड या फिर साइडवेज, एक्सिस टू एक्सिस ज्यादा स्ट्रांग होगा ना, क्योंकि एक्सिस टू एक्सिस में ज्यादा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है, तो पहला बॉन्ड जब भी बनता है तो पहला बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा ना, फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन any two atoms is always sigma, ये ऑलवेज सिग्मा होता है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा, एक्सिस टू एक्सिस में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, तो इससे ज्यादा ओवरलैपिंग हो पाता है, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, इससे बेहतर ओवरलैपिंग होता है, तो ये पहला जो बॉन्ड है ना वो ऑलवेज सिग्मा ही होता है, बाकी जो बॉन्ड्स होते हैं वो पाई होते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड आपने सुना होगा, ओके, ओके नाउ हम लोग टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड पढ़ेंगे, पहले पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस करा देता हूं कि पाई बॉन्ड होता क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड पढ़ेंगे, साइडवेज में तो दोनों पार्टिसिपेट करेंगे ना, कौन दोनों बात कर रहा है, भावेश कौन से दोनों की बात कर रहे हो, दोनों लोब्स की बात कर रहे हो क्या, हाँ वो तो सही है, हाँ ठीक है, टाइप्स ऑफ सिग्मा और पाई हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, अभी हम थोड़ा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड होता क्या है, सिग्मा बॉन्ड मतलब जैसे तुम किसी से हाथ मिला रहे हो तो सबसे पहले एक्सिस टू एक्सिस मिलाओगे या साइडवेज मिलाओगे, राइट, पहले एक्सिस टू एक्सिस मिलाओगे ना, तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, एक्सिस टू एक्सिस बनने के बाद भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है तो पाई बॉन्ड बना सकते हो, ठीक है, ये तो नॉर्मली सेकंड बॉन्ड या थर्ड बॉन्ड है, देखो क्या है, इट इज अ बॉन्ड which is formed through sideways overlapping of atomic orbitals, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साइडवेज ओवरलैपिंग, इसको बोल लैटरल बोल सकते हो या फिर साइडवेज बोल सकते हो, इसको हम बोलते हैं लैटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है, इट इज फॉर्म्ड इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्ड, मतलब समझ में आ रहा है, इट इज फॉर्म्ड इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्ड, ओके, प्रणव पूछ रहा है कि फिर से सिग्मा ही क्यों नहीं बन सकता, ये किसी को बता सकते हो आंसर,
फिर से सिग्मा बन सकता है क्या? प्रणव इज आस्किंग सिग्मा के बाद फिर से सिग्मा क्यों नहीं बन सकता, बताओ। अरे एक एक्सिस पे एक ही डेंसिटी हो सकती। प्रणव इज आस्किंग कि एक सिग्मा बन गया फिर से सिग्मा क्यों नहीं बना सकते? अरे एक जगह पे एक ही डायरेक्शन में ऑर्बिटल रहेंगे ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो वहां पर कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर अब दूसरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से लेके आओगे वहां पे? एक एक्सिस पे तीन चार लोब्स कैसे लेके आओगे? अब जो जगह, अरे ये वाली मान लो ये एटम 1 है, ये एटम 2 है, ये इस साइड पे ओवरलैप कर देंगे। तो अब ओवरलैपिंग या तो तुम ऐसे करा सकते हो या फिर आगे पीछे ऐसे करा सकते हो, और कोई रास्ता है क्या? ये जगह भरी हुई है तो तुम ऊपर नीचे ओवरलैपिंग करो या साइडवेज ओवरलैपिंग करो, और क्या पॉसिबिलिटी बचता है तुम्हारे पास? इस डायरेक्शन में तो ओवरलैपिंग हो ही गया है ना। तो ये सिग्मा हो गया, और ये वाला क्या हो गया एवरीबॉडी, पाई हो गया। वैसा है। फाइन। अब देखो क्या है, जैसे मान लो p ऑर्बिटल है, ये दूसरा p ऑर्बिटल है, और ये मान लो न्यूक्लियस वाली प्लेन है। तो ये न्यूक्लियस वाली प्लेन के नजदीक आएंगे तो ये क्या होगा, ये इसकी तरफ आएगा। तो तुम्हें नहीं लगता इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरह का हो जाएगा, केला टाइप? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में बढ़ने लगेगा और साइड में कम होने लगेगा ना, तो केला टाइप बन जाता है। यू कैन गूगल इट, पाई बॉन्ड कर लो गूगल, तुमको एक इमेज मिल जाएगी अच्छी सी। दिस इज पाई बॉन्ड। नहीं ये बनाना बॉन्ड नहीं है, डोंट वरी एवरीबॉडी, ये बनाना बॉन्ड नहीं है एवरीबॉडी, ये बनाना बॉन्ड नहीं है, वो अलग कंसेप्ट होता है। ठीक है। और ये जो प्लेन है उसको बोलेंगे नोडल प्लेन फॉर पाई बॉन्ड। ये समझ में आया, नोडल प्लेन फॉर पाई बॉन्ड कैसे है ये? अरे यहाँ पे पाई बॉन्ड का कुछ भी नहीं है ना, यहाँ तो सिग्मा बॉन्ड का है, तो ये पाई बॉन्ड के लिए नोडल प्लेन हो जाएगा। लोब्स क्या होते हैं, देखो लोब्स क्या होता है ना कि ये p ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से जाती है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूमती है उसको लोब्स बोलते हैं। लोब्स एग्जैक्टली तुम्हें थोड़ा क्वांटम नंबर पढ़ना होगा, तब तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आएगा कि लोब्स क्या होते हैं। ठीक है एवरीबॉडी, इसमें किसी को डाउट है? देखो हो रहा है क्या, जब ये आएंगे एक दूसरे की तरफ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके बीच में बढ़ने लगेगा और साइड में कम होने लगेगा, तो तुम्हें इस तरह का कुछ मिलेगा, राइट? तुम्हें देखना है तो यू कैन गूगल पाई बॉन्ड एंड इमेजेस। पाई बॉन्ड गूगल करो और सर्च ऑन इमेजेस। तुम्हें मिला कुछ इस तरह का फोटो? एवरीबॉडी सबने देखा? चेक करो एक बार। नहीं एक्चुअली इमेज देख लोगे तो तुम्हें ज्यादा विजुअलाइज हो जाएगा, वो ज्यादा सही रहेगा, इसलिए एक बार फोटो देख लो। सब लोग इंटरनेट तो यूज कर ही रहे होगे। तो एक्चुअली समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है और इस डायरेक्शन में कम हो रही है, और बीच में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसको हम बोलेंगे नोडल प्लेन, राइट? ओके, ये हो गया पाई बॉन्ड। अच्छा एक बात बताओ, डी ऑर्बिटल कभी एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना सकता है? एवरीबॉडी लिख लिया था ना सबने? एस ऑर्बिटल कैनॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? एस ऑर्बिटल कैनॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। अरे ये लैटरल ओवरलैपिंग करेगा कैसे? ये जब भी ओवरलैपिंग करेगा ये एक्सियल ही हो जाएगा इसका। समझ में आ रहा है? जब भी ओवरलैपिंग करेगा इसका एक्सियल ही हो जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का है तो ये लैटरल भी कर सकता है, यहाँ लैटरल कर लिया इसने,
और ये एक्सियल भी कर सकता है, यहाँ एक्सियल कर लिया, बट ये जब भी ओवरलैप करेगा एक्सियल ही होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस डायरेक्शन में बढ़ जाएगी उस एक्सिस पे। तो यहाँ पे एक्सियल ही पॉसिबल है, लैटरल तो पॉसिबल है ही नहीं। तो एस ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। ये बात सबको शायद समझ में आ गई होगी कि एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो, अदरवाइज हम अब क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पढ़ेंगे कि कैसे कहां कहां पे किस तरह का बॉन्ड बनता है। इंट्रोडक्शन मैंने दिया है सिग्मा और पाई बॉन्ड का, इसमें तुम्हें यह समझाया है कि पहला बॉन्ड सिग्मा होता है और उसके अलावा जो भी बॉन्ड्स होते हैं वो सारे के सारे पाई होते हैं। ठीक है, ये लिख लिया है सबने ना? स्क्रॉल करूं नीचे, पहला का जो बॉन्ड होता है सिग्मा, बाकी सारे पाई होते हैं। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास है कुछ CH2 तो अब देखो यहाँ पे क्या है, CH2 कुछ इस तरह का है, राइट? तो अब यहाँ कार्बन क्या करेगा, एक ऐसे सिग्मा बनाएगा और ये p ऑर्बिटल यूज करेगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल यहाँ यूज करेगा। तो ये सारे एक्सियल ही हैं, ये सारे एक्सियल हो जाएंगे, और ये एक ऊपर और एक नीचे, ये हो जाएगा इसका पाई। ये समझ में आ रहा है? तो ठीक है, फोटो थोड़ा कलरफुल रहता तो बेहतर रहता, वैसे थोड़ा कलर दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। देखो ये जो इंटरेक्शन है ना, जो मैंने येलो कलर से दिखाया है, ये पाई इंटरेक्शन है, ये पाई बॉन्ड है साइडवेज। जस्ट अ मिनट। और ये सारे इंटरेक्शन क्या है एवरीबॉडी, ये सारे इंटरेक्शन क्या है, ये सारे इंटरेक्शन क्या है, सिग्मा। इज इट क्लियर नाउ? एवरीबॉडी समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? तो अब देखो, जैसे तुम पूछ रहे थे प्रणव, यहाँ पर देखो इसने साइड एक्सियल ओवरलैपिंग कर ली, एक्सियल ओवरलैपिंग कर ली, तो यहाँ फिर से एक्सियल कैसे कर सकते हो? समझ में आ रहा है ना? यहाँ फिर से एक्सियल नहीं कर सकते हो। इस डायरेक्शन में बॉन्ड बना लिया तुमने सी सी, तो अब तुम्हारे पास एक ऊपर पाई बॉन्ड बनाना है, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन तुम्हें चूज करने पड़ जाएंगे। पाई बॉन्ड इन दोनों के बीच में ही बनाना है, तो ठीक है। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया। अमन सेज नहीं समझा, क्या नहीं समझा अमन? अरे पहले ये बताओ, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड? पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है और बाकी सारे पाई। तो अमन बताओ इसमें कितने सिग्मा कितने पाई? 5 सिग्मा और पाई 1। तो सिग्मा बॉन्ड क्या है, देखो ये इस एक्सिस पे बना चुका है बॉन्ड इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में ये एक्सिस होगा, राइट? ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इनके बीच में ये एक्सिस होगा, फिर इनके बीच में ये एक्सिस हो गया, तो अब ये पाई बॉन्ड तो ऊपर नीचे ओवरलैप करके बनेगा ना। इज दैट क्लियर और नॉट? आदित्य पूछ रहा है सर पाई बॉन्ड ऊपर या नीचे एक ही बार लगेगा? हाँ, एक बार ऊपर नीचे अब लगेगा, क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड है ना यहाँ पे। और किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, छोटा सा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई सिद्धेश, एक्चुअली तुमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं पढ़े हैं, तुमने एक बार एक काम करो, तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखोगे ना, उसके बाद ही तुम्हें समझ में आ पाएगा ये। तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं ना, तो तुम्हें ऑर्बिटल्स का ही जानकारी नहीं है कि ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, कैसे ओवरलैप करता है, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। तो एक बार उसको देखना, उसके बाद ये सारे लेक्चर लिखना। एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया तुमने? कहाँ पे हो तुम अभी?
एक बार उसको कंप्लीट कर लो। आइडेंटिफाई नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। देखो सिग्मा और पाई बॉन्ड्स तुम्हें आइडेंटिफाई करना है इन कंपाउंड्स में। सबसे पहले H2SO4, देखो स्ट्रक्चर मैंने बनाना सिखाया है, तो अब तुम्हें स्ट्रक्चर खुद बनाना है और बताना है कि H2SO4 में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं। एवरीबॉडी, H2SO4 में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं। स्ट्रक्चर तो सबको आ गया होगा बनाने, ये होता है स्ट्रक्चर। तो बताओ सिग्मा कितने हैं, 6, और पाई 2। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का है Cl2O7, तो इसमें बताओ सिग्मा कितने हैं और पाई कितने हैं। 2 कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो ना डबल बॉन्ड दो जगह पे है, तो डबल में पहला बॉन्ड के बाद दूसरा एक ये पाई और दूसरा ये पाई, यहाँ एक पाई यहाँ एक पाई। समझ में आया भावेश? ओके सी, इसमें बताओ Cl2O7 में कितने हैं। सिग्मा कितने एवरीबॉडी, और पाई कितने हैं। पाई 8 और 6 आएगा ना। इसमें किसी को डाउट है? अरे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना सिग्मा। ओके बेंजीन में बताओ, बेंजीन में कितने सिग्मा कितने पाई। 6 सिग्मा 3 पाई। एनीबॉडी एल्स? अरे बेंजीन में 6 सिग्मा होगा। बेंजीन में 12 सिग्मा होगा। और पाई 3 होगा। ये समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? ओके H2S2O8, H2S2O8, H2S2O8 में क्या परऑक्सी लिंकेज होता है ना एवरीबॉडी। एवरीबॉडी H2S2O8 में परऑक्सी लिंकेज होता है ना। तो कितने सिग्मा होगा एवरीबॉडी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया ना सिग्मा। और पाई कितने हो गए, 4। ठीक है, इस तरह से पाई और सिग्मा बॉन्ड तो कैलकुलेट कर लेते हो। ठीक है, तो देखो अब तक हमने क्या सीखा है। अभी हमने वीवीटी का इंट्रोडक्शन सीखा, ओवरलैपिंग क्या होता है वो सीखा, फिर सीखा किस डायरेक्शन में बॉन्ड बनता है, हमने सीखा वेव सेम होने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप सीखा, फिर सिग्मा और पाई बॉन्ड सीखा। यहां तक किसी को डाउट है? पाई सिग्मा और पाई बॉन्ड तक किसी को डाउट है? ओके now let us talk about, see, let us talk about types of sigma bond and types of pi bond। सिग्मा बॉन्ड के अलग अलग टाइप्स होते हैं। देखो सिग्मा बॉन्ड की खास बात क्या है, इसमें स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है ये तो। ठीक है, दूसरा क्या है, इट हैज फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये समझ में आ रहा है? ये तुमने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा। जैसे ये तुम्हारे पास C1 है और ये C2 है, ठीक है, तो तुम इसको घुमा सकते हो क्या सिग्मा बॉन्ड को। कन्फर्मेशंस पढ़ा है ना, कन्फर्मेशंस।
तो कन्फर्मेशंस में क्या होता है, देखो जब पाई बॉन्ड बनता है ना, जैसे पाई बॉन्ड बना कुछ इस तरह से, तो पाई बॉन्ड जब बनता है तो ऊपर नीचे ओवरलैपिंग रहता है, तो तुम इसको यदि घुमाओगे तो ये टूट जाएगा ना एवरीबॉडी। पाई बॉन्ड्स को यदि तुम घुमाओगे तो यहाँ पे टूट जाएगा ये। तो पाई में होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी तुम इसको घुमा नहीं सकते, और वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं इसलिए। और यहाँ पे तुम इसको घुमा सकते हो, राइट, एक को फिक्स रख के दूसरा को घुमा सकते हो क्योंकि बॉन्ड टूटेगा नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि फ्री रोटेशन होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट। बट यदि पाई बॉन्ड लगा दिया या फिर रिंग आ गई तो नहीं घूम पाता है वो, ठीक है। यदि रिंग आ गई या फिर पाई बॉन्ड आ गया तो नहीं घूमता है वो। तो पहला तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, दूसरा है कि फ्री रोटेशन होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट। और क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहला होता है सिग्मा बॉन्ड की, जो एस एस ओवरलैप से बने। देखो सिग्मा बॉन्ड एस एस ओवरलैप से बने उसको पहला हो सकता है, जैसे कि देखो ये 1s और ये 1s, 1s के ओवरलैप से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे सिग्मा 1s प्लस 1s। मतलब समझ में आ रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड 1s प्लस 1s के ओवरलैप से बना है। और स्ट्रेंथ तो तुम्हें पता ही है, 1s का ज्यादा स्ट्रेंथ होगा 1s 2s से, और 1s 3s से। इस तरह से हम देख सकते हैं स्ट्रेंथ है ये, ठीक है एवरीबॉडी। ये तो समझ में आया होगा, ये तो बेसिक चीज है, एस एस ओवरलैप, ठीक है। ये लिख लिया सबने। एसपी ओवरलैप हो सकता है क्या एवरीबॉडी? एसपी ओवरलैप हो सकता है क्या? जैसे 1s होगा श्रेयस, 1s ज्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि उस साइज छोटा है ना उसका, बॉन्ड लेंथ छोटा आएगा। तो अब देखो 1s और ये 2p, तो ये हो जाएगा क्या, एसपी ओवरलैपिंग, ठीक है। ये हो जाएगा एसपी ओवरलैपिंग, ठीक है। उसी तरह से पीपी ओवरलैपिंग होगा। पीपी ओवरलैपिंग मतलब दो पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर गए, तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा एस 1s प्लस 2p। और ये मान लो 2p और 2p है, तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा 2p प्लस 2p, क्योंकि ये सारे एक्सियल ही हो रहे हैं। Everybody done? ओके फाइन। अब देखो आइडेंटिफाई कैसे करोगे कौन सा बॉन्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, आइडेंटिफिकेशन। अब कैसे पता करोगे कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है? जैसे मान लो तुम्हारे पास मीथेन मॉलिक्यूल है CH4, ठीक है। तो अब इनके देखते हैं कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये हो जाएगा सिग्मा 1s2 2s2 2p2, राइट। भावेश रिटर्न, भावेश रिटर्न और नॉट। अब हमें कैसे पता चलेगा, अब देखो यहाँ ये बॉन्डिंग करेगा, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो अब हीलियम के बाद 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, बट इसको बॉन्ड 4 बनाने हैं। तो ये क्या करेगा, एक्साइट कर देगा, कहां से, 2s से 2p में। ये समझ में आ रहा है, हमने ये कोवेलेंसी में भी सीखा था एवरीबॉडी। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एवरीबॉडी से यस और नो, ये समझ में आ रहा होगा। अब देखो हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन 1s में ही होता है, राइट। हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन 1s में ही होता है और यही इसका वैलेंस है। तो अब ये 1s के साथ ही ओवरलैप करेगा 4 हाइड्रोजन के साथ, और ये भी तीनों 1s के साथ ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पे जो चारों सिग्मा बॉन्ड हैं ये 1s प्लस 2p के ओवरलैप से बने हैं, ये हम समझ सकते हैं एवरीबॉडी। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो,
यहाँ पे बोल सकते हैं कि चारों के चारों बॉन्ड्स जो हैं दे आर फॉर्म थ्रू ओवरलैपिंग ऑफ 1s एंड बट हाँ मतलब सॉरी 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 ये 3 है और एक हाँ सॉरी एक 1s और 2s भी है सॉरी हाँ सॉरी सॉरी देखो सिद्धेश मैं समझा देता हूँ फिर से एक बार करके दिखाऊं क्या फिर से करके दिखाऊं देखो फिर से देख लो फिर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CH4 अब CH4 में क्या है हीलियम के बाद तुम लिखोगे 2s2 2p2 तो अब ये वैलेंस शेल से रिएक्ट करेगा अब इसको तुमको समझ में आ रहा होगा कि 4 बॉन्ड बनाना है 4 बॉन्ड बनाना है राइट तो ग्राउंड स्टेट में तो 2 ही बना सकता है क्योंकि 2 ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ये तो सबको समझ में आ रहा होगा हाफ फील्ड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनता है तो अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 खाली ऑर्बिटल हो गए तो 4 बॉन्ड अब बना सकता है एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट यहाँ 4 बॉन्ड बन सकते हैं इतना तो समझ में आ रहा होगा ना अरे हाँ या ना तो कुछ तो बोलो यहाँ 4 बॉन्ड बन सकते हैं यहाँ 2 ही बन सकते थे ये समझ में आ रहा है तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए ये फर्स्ट एक्साइटेड में जाना पड़ेगा अब हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1s में ही होता है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन होता है 1s1 तो यही इसका वैलेंस शेल है तो ये इसके साथ ओवरलैप करेगा और ये तीनों इसके साथ ओवरलैप करेंगे तो एक बन रहा है सिग्मा 1s प्लस 2s और 3 बन रहे हैं सिग्मा 2p प्लस 1s या फिर 1s प्लस 2p जो भी बोल दो ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा एवरीबॉडी इज इट क्लियर और नॉट नीचे वाला नहीं समझे कौन सा नीचे वाला सिद्धेश ये वाला या ये वाला कौन सा सिद्धेश ये तो बताओ दिस वन और दिस वन ब्रैकेट ये अरे देखो कार्बन का 2p और हाइड्रोजन का 1s यही ओवरलैप कर रहा है ना तुम इसके वैलेंस ऑर्बिटल देखो ना हाइड्रोजन के 1s है और इसका क्या है 2s 2p तो ऑब्वियसली ये इनसे ही बॉन्ड बनाएगा और ये इनसे ही बॉन्ड बनाएगा तो तुम्हें यही समझ में आना चाहिए कि यही सारे एंगेज होंगे बॉन्ड में तो एक 2s एक ऑर्बिटल होता है 2s तो ये 2s 1s के साथ जाएगा और 3 होता है तो वैसे भी समझ सकते हो सिग्मा ब्रैकेट देखो ना ये 2s प्लस 1s इसका 2s इसके 1s के साथ ओवरलैप कर रहा है और इसका 2p इसके 1s के साथ ओवरलैप कर रहा है तो वैसे मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कौन किसके साथ ओवरलैप कर रहा है एवरीबॉडी रिटन और नॉट ओके अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ जैसे तुमसे पूछा जाए H2 ये तो तुम डायरेक्टली बता सकते हो ना कि ये तो सिग्मा 1s है इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए एवरीबॉडी ये तो डायरेक्टली बता सकते हो अच्छा F2 पूछ दिया जाए तो F2 देखो ये होता है तो क्या होगा ये सिग्मा बॉन्ड पहला है तो बताओ क्या होगा एवरीबॉडी ये क्या होगा सिग्मा 2p राइट ये तो डायरेक्टली पता चल जाएगा अब HCl बोल दिया मैंने तो देखो हाइड्रोजन का होता है 1s और इसका क्या होता है 3s 3p तो खाली ऑर्बिटल तो 3p में ही है तो ये क्या आएगा सिग्मा 1s प्लस 3p राइट तो यहां तो आसान है अब जैसे मैंने तुम्हें ये बताया इथेन अब बताओ इथेन तो देखो हाइड्रोजन का 1s होता है और कार्बन का होता है 2s प्लस 2p तो यदि तुम एक कार्बन की बात करो तो ये वाला बॉन्ड तो 2p से बनेगा राइट ये समझ में आ रहा है 2p से बनेगा और हाइड्रोजन s ऑर्बिटल देखो इसका जो 2s है ना वो कोशिश करेगा कि तो इन दोनों का बेस्ट बॉन्डिंग 2p से ही हो सकता है जैसे तुम देखो कार्बन जो है ग्राउंड स्टेट में 2s2 2p2 होगा दिस इज GS ग्राउंड स्टेट नाउ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 2s 2p अब एक बात बता इनका 2p का बेस्ट ओवरलैपिंग 2p के साथ होता है और दूसरे वाले कार्बन के पास भी 2p है कार्बन कार्बन की ओवरलैपिंग किससे होनी चाहिए बताओ
कार्बन कार्बन की ओवरलैपिंग तो 2p से होनी चाहिए, बट हाइड्रोजन के पास तो p ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो ये सारे बॉन्ड्स कैसे होंगे बताओ? ये एक होगा 2s प्लस 1s और बाकी दो कैसे होंगे एवरीबॉडी? 2p प्लस 1s, और इधर भी यही चीज होगा। ये समझ में आया? एवरीबॉडी यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। ये वाली बात किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो। देखो फिर आज की क्लास में मैंने क्या किया हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। आज हमने वीवीटी स्टार्ट किया है, राइट एवरीबॉडी, वी हैव स्टार्टेड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है? ये बोलता है कि ओवरलैपिंग होता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स का, और उस हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज हमने ये सीखी है कि ओवरलैपिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक डायरेक्शन में बढ़ना, ठीक है? उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम बढ़ता है, उसी डायरेक्शन में एवरीबॉडी बॉन्ड बनता है। 2p प्लस 1s। अच्छा देखो, एक देखो यहाँ पर ये 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इधर 2p 2p से ओवरलैप कर गया, तो अब दो 2p और एक 2s बचा है ना। हाइड्रोजन के पास तो 1s ही है ना। आयुष समझ में आ रहा है ये बात? हाइड्रोजन के पास तो 1s ही है, तो हाइड्रोजन जब भी ओवरलैप करेगा 1s से करेगा। इसके पास 2s भी है 2p भी है, तो इसके पास भी 2p था तो 2p 2p ओवरलैप कर गया, और बाकी 2s 1s। कोई दिक्कत है? फिर हमने सीखा क्या कि बॉन्ड जब बनता है तो जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है उसी डायरेक्शन पे बॉन्ड बनता है, और वही बॉन्ड लेंथ होता है। तो उस मतलब जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे। फिर पॉजिटिव ओवरलैप से बॉन्ड बनता है, वे सेम फेज में होने चाहिए। फिर हमने सीखा सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। फिर हमने पढ़ा पाई बॉन्ड क्या होता है, साइड वेज या लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है, राइट? कोई दिक्कत है? तो और किसी को डाउट है तो बताओ। आज के क्लास में हमने देखो वीवीटी चालू किया है, तो बेसिकली बॉन्ड का यही मतलब है कि जो दो लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं तो और नजदीक आ रहे हैं, तो इनका इंटरेक्शन दुनिया से कम होकर एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। समझ में आ रहा है? और ओवरलैपिंग बढ़ रहा है इसका मतलब अट्रैक्शन बढ़ रहा है। जिस पॉइंट पे अट्रैक्शन मैक्सिमम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गया, उस पॉइंट पे जो डिस्टेंस होता है वहीं पे बॉन्ड बनता है, और उस डिस्टेंस को अपन बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो अभी की क्लास में किसी को वीवीटी में जो अब तक पढ़ा है उसमें किसी को डाउट है? वीवीटी में जो अब तक पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट है? ओके फाइन एवरीबॉडी, फिर आपको देखते हैं होमवर्क क्या दे सकते हैं, ठीक है? गुड बाय एवरीबॉडी, किसी को डाउट है तो पूछो। गुड बाय। ओके। हाँ, थोड़ा होमवर्क मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ से दे सकते हैं कहाँ से नहीं दे सकते हैं, होमवर्क तो देखना होगा स्पेसिफिक। ठीक है एवरीबॉडी, गुड बाय।